महकमा हेल्थ में डबल तनख्वाह के डबल मजे लेने वाले सरकारी अफसर को सर्विस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और गैर अखलाकी तर्ज अमल पर पीडा एक्ट के तहत रिमूवल फ्रॉम सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लेक्चरार के ओहदे से बरतरफ करके निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। ये वही अफसर हैं मेडिकल अफसर से RDHO की सीट पर विराजमान। बड़ी तगड़ी सिफारिश थी, बड़े मुरासम थे, उसी बना पर CEO की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात को इख्तियारात होते हैं कि वो DHO लगा सकते हैं। उसी बिना पर इनको DHO PS मुबैना तौर पर तैनात किया। इनकी सर्विस बुक में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो सेक्रेटेरिएट से जारी किया हो वो नहीं। बड़े अफसर के कितना बड़ा नेटवर्क है और इनके कितने बड़े इख्तियारात थे, नाज़रीन आप भी सुनकर हैरान हो जाए। नाज़रीन हर बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में सिफारिश का कल्चर कितना बड़ा और कितना मुनज़्ज़म। ऐसे ही ये मेडिकल ऑफिसर महकमा हेल्थ में अपनी नौकरी कर रहे थे कि अचानक ये 5 साल की छुट्टी लेते हैं और ये बरूने मुल्क स्टडी के लिए चले जाते, मगर फिर 2 साल में पाकिस्तान आते हैं और फिर बड़े डॉक्टर के साथ बड़े रवाबत की बिना पर बड़ी सिफारिश की जाती है। फिर इनको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लेक्चरार का ओहदा तोहफे में मिल जाता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जब ये लेक्चरार के ओहदे पर लगते हैं, फिर कोई शहरी इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उनका दरवाज़ा खड़काता है और वहाँ पर बताता है कि ये जनाब महकमा हेल्थ में मेडिकल ऑफिसर। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बाबे इख्तियार को भी होश आ जाता है और वह फिर इसके लिए 2019 की 2 दिसंबर को इनको एक शोकस नोटिस और ज़ाती हैसियत से तलब करते। फिर 10 दिसंबर का दिन आता है और इनको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर के सेक्रेटेरिएट बुलाया जाता है ताकि ये आकर अपना दफा कर सके। मगर फिर बाद अज़ां यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के 38वें सिंडिकेट के इजलास में इनको बरतरफ कर दिया जाता है। फिर उसका नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 8 जनवरी को जारी कर देती है। नाज़रीन ये कहानी तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तक महदूद थी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बाद ये एक रात के लिए CEO भी बनते हैं। अब उसके पीछे भी बड़ी कहानी, बड़ी चहमगोइयां हैं। नाज़रीन ये वही पंजाब सरकार का सरकारी फरमान है कि आप एक वक्त में 2 बड़े सरकारी अदारों में नौकरी नहीं कर सकते। अब एक अदारे से निकाले जाते हैं तो दूसरे अदारे के मुबैना तौर पर वहाँ पर भी आप अहल नहीं हो। मगर बड़े अदारों ने बड़ी तहकीकात करनी है ये कैसे आज DHO PMS की सीट पर विराजमान है, जिनका ओहदा इस वक्त IRMNCH है, जो DHO की सीट पर विराजमान होकर बड़े वसी इख्तियारात जिनको दिए गए हैं वो कैसे मिले हैं, ये भी बड़े अदारों के लिए बड़ी तहकीकात पर बड़े सवालिया निशान छोड़ते हैं। नाज़रीन ये वही DHO हैं जिनको बड़ी तगड़ी सिफारिश पर मुबैना तौर पर DHO की सीट पर बिठाया गया, मगर इनकी सर्विस बुक में अभी तक हमारे ज़राए और इनके ज़राए के मुताबिक भी कोई नोटिफिकेशन जो सेक्रेटेरिएट से जारी किया हो वो नहीं है। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी तगड़ी सिफारिश थी, बड़े मुरासम थे, उसी बना पर CEO की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात को इख्तियारात होते हैं कि वो DHO लगा सकता है। उसी बना पर इनको DHO PS मुबैना तौर पर तैनात किया गया। वैसे तो ज़िले के अंदर 3 DHO होते हैं, मगर इनकी छतरी छाया तले बड़े इख्तियारात हैं। अब बड़े इख्तियारात में एक नाई की दुकान से लेकर एक कसाई की दुकान, स्कूल, पिज़्ज़ा शॉप, फूड पॉइंट, अतायत के खिलाफ मुहिम और उसके साथ साथ चौकीदार से लेकर डिस्पेंसर, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत नर्सों के तबादले भी मुबैना तौर पर इनके इख्तियारात में आते हैं। इतनी बात तो बच्चा भी समझ जाता है कि जहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी हो, वहां रिश्वत का बाजार कैसे सरगर्म हो सकता है। इनके पास छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल यानी BHURSC में मेडिसिन भी इनकी ही छतरी के साए तले जाती है।
अब इनको बखूबी इल्म है कहाँ पर कौन सी मेडिसिन किस तरह पहुंचानी है और क्या उसके साथ साजबाज होती। ये वो ओहदा है जिसमें ये जनाब आए हैं जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बरतरफ किया। अफसोस का मुकाम ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बड़ी तगड़ी सिफारिश नहीं करवा सकते मगर वो इन ओहदों के अहल होते हैं, मगर उनको मनो मट्टी तले इस तरह की सिफारिशें दबा कर ज़मीन में दफन कर देती हैं और इस तरह के बड़े मुरासम वाले लोग इन बड़ी सीटों के ओहदेदार बन जाते। नाज़रीन, इस हवाले से महकमा हेल्थ के बड़े अफसरान से लेकर छोटे अफसरान यानी CEO, DHO और महकमा हेल्थ के बड़े अफसरान का मौक़िफ़ जानने की इस हवाले से कोशिश की गई है हमारे अदारे की जानिब से और बज़ाते खुद, मगर उनकी जानिब से कोई हातरहा जवाब मसूल नहीं हुआ और ना ही वो इस मौक़िफ़ देने पर रज़ामंद साहब। मगर आज भी सब तक न्यूज़ हाजिर है इनका मौक़िफ़ सुनने को और मौक़िफ़ चलाने।